बौद्ध मूर्तियों और चित्रों में भगवान बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब शांत मुस्कान हमेशा दिखती है। यह मुस्कान न पूरी तरह खुशी की है न उदासी की, बस एक अजीब सा सुकून है। इस मुस्कान के पीछे एक गहरा दार्शनिक रहस्य छुपा हुआ है जो बुद्ध की पूरी शिक्षा का सार है। आइए इस वीडियो में इस रहस्यमय मुस्कान को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वीडियो के अंत में आपको इस रहस्य का सार पता चल जाएगा। एक बार एक विद्वान मालुंग की पुत्र बुद्ध के पास आया और उसने पूछा, क्या ईश्वर है? क्या आत्मा अमर है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? इस सवाल को सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। मालुंग की पुत्र चौंक गया। इतने महान ज्ञानी और इतने बड़े प्रश्नों से मुंह फेर रहे हैं। आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर इन सवालों का जवाब क्यों नहीं? तब बुद्ध ने एक दृष्टांत दिया। मान लो किसी एक व्यक्ति को जहरीला तीर लगा हो, वह यह जानने में समय बर्बाद करे कि तीर किसने चलाया, वह किस जाति का था और तीर किस लकड़ी से बना था, तो वह मर जाएगा। बुद्ध ने कहा कि इन सवालों का कोई औचित्य नहीं है, पहले तीर निकालो। यह जो कथा है वो बौद्ध साहित्य के चुल मालुंग के सूत्र का हिस्सा है। यह बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी पक्ष है। वे इतिहास के पहले महान विचारक थे जिन्होंने कहा, कुछ प्रश्न अनुत्तरित छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। उनका दर्शन आस्था पर नहीं बल्कि व्यवहारिक अनुभव पर टिका था। आज हम बुद्ध को एक शांत सौम्य संत के रूप में देखते हैं, लेकिन अपने समय में वे एक भयंकर विद्रोही थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। उन्होंने कहा, सत्य किसी ग्रंथ में नहीं, अपने अनुभव में खोजो। उन्होंने जाति व्यवस्था को नकारा। उनके संघ में ब्राह्मण, चांडाल, स्त्री, पुरुष सब बराबर थे। उन्होंने ईश्वर की अनिवार्यता को भी नकारा। न वे आस्तिक थे न नास्तिक, बस मौन थे। मौन का दर्शन बुद्ध को समझना है तो इस मौन के दर्शन को समझना होगा। 2500 साल पहले जब समाज पूरी तरह धर्म और ऊंच नीच में जकड़ा था, यह साहस असाधारण है। बुद्ध को भारतीय दर्शन में नास्तिक परंपरा का माना जाता है, लेकिन यहाँ नास्तिक का अर्थ ईश्वर को न मानना नहीं बल्कि वेदों की प्रामाणिकता को नकारना है। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को सिरे से नकारा नहीं था। वे एक अज्ञेयवादी यानी एग्नोस्टिक की तरह व्यवहार कर रहे थे। अब बात करते हैं बुद्ध की शिक्षाओं के सबसे कठिन पक्ष की। बुद्ध की सबसे अनोखी और कठिन शिक्षा थी अनात्मा, यानी कोई स्थायी मैं नहीं। हम सब मानते हैं कि हमारे भीतर एक अटल स्थायी आत्मा है। बुद्ध ने कहा, यही भ्रम है। जो हम मैं कहते हैं वह हर पल बदलती विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं की एक नदी है, कोई एक ठोस मैं नहीं है। यानी जो आत्मा है, जो चेतना है, वो चेन ऑफ कॉन्शसनेस है, चेतना का प्रवाह है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, मैं को मुक्त नहीं होना है, मैं से मुक्त होना है। और यही अहंकार का मूल है। ये जो मैं है वही अहंकार का मूल है। बुद्ध का यह जो सुक्त वाक्य है कि मैं को नहीं बल्कि मैं से मुक्त होना है, उसे डिकोड करने पे ऐसा लगता है कि बुद्ध ने लाखों वर्षों का जो पूरा ज्ञान है वो इस एक वाक्य में समा दिया है। असल में मनुष्य का शरीर जब अपने प्राण छोड़ देता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन एक सामान्य मेटाफिजिकल धारणा यह है कि जीवन के बाद भी जीवन है, और उस जीवन की तैयारी के लिए मनुष्य अपने तमाम सुखों को छोड़ के तमाम इस तरह की चीज़ों में फंस जाता है जिससे धर्म का एक पूरा के पूरा संसार रचा जाता है, जिसमें वो यज्ञ है और दूसरी तमाम चीज़ें शामिल हैं, जिसके जरिए वो अपने पुनर्जन्म या जीवन के बाद जीवन को सुधारने की कोशिश करता है। बुद्ध ने कहा, इस मैं से ही मुक्त होना है, क्योंकि ये जो पूरे के पूरे तमाशे रचे जा रहे हैं, जिसमें आप एक तरह से आप एक कोष में अपने कर्म जमा कर रहे हैं, अपने तमाम इस तरह के चीज़ें जमा कर रहे हैं जिनको बहुत महान माना जाता है, जिनको आपके शास्त्र आपको बताते हैं कि ये करने पे आपका जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। जीवन के बाद जो आपका नेक्स्ट जीवन होगा, चाहे वो स्वर्ग नरक हो या पुनर्जन्म हो या जो भी आपकी यात्रा हो। बुद्ध कहते हैं कोई ऐसा मैं है ही नहीं। बुद्ध ने कहा कोई आत्मा नहीं। तो आपको उस जो आपका अहम तत्व है, जो आपकी चेतना है, जो आपका अहंकार है, जो आपकी आत्मा है,
उसको मुक्त नहीं होना, उसी से मुक्त हो जाना है। ये इतनी क्रांतिकारी बात है। ये बताता है कि आपको इस जो आपका ये इहलोक है, ये जो आपका जीवन है, इसी जीवन में जीते जी आपको एक तरह से बुद्धत्व प्राप्त कर लेना है। ये शायद बुद्ध के द्वारा दिया गया सबसे महान विचार था कि आपको बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। आप इस जीवन में ही बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो मैं है वही दुख का कारण भी है। इसीलिए बुद्ध बहुत बड़ा सूक्त वाक्य बोलते हैं। वो कहते हैं, मैं को नहीं, मैं से मुक्त होना है। पूरी लड़ाई तो यहाँ पे मैं को मुक्त करने के लिए लड़ी जा रही है। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरो साइंस आज इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि हमारा सेल्फ एक निर्मित कथा है, कोई ठोस वास्तविकता नहीं। बुद्ध ने वास्तव में 10, कहीं कहीं 14 भी कहा जाता है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से स्पष्ट मना कर दिया था जिन्हें अव्याकृत कहा जाता है। उनका मानना था कि इन दार्शनिक बहसों में उलझना दुख मुक्ति के मार्ग में बाधा है। उन्होंने स्वयं दीप बनो अप दीपो भाव का संदेश दिया, जो उस समय के कर्मकांडों के विरुद्ध एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। अब फिर वही सवाल है जहां से हमने बात शुरू की। यह मुस्कान क्यों जो बुद्ध के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था? ऐतिहासिक रूप से बुद्ध की शुरुआती कला गांधार और मथुरा शैली में उनके चेहरे पर यह मुस्कान विकसित हुई है। लेकिन बुद्ध के इस मुस्कान को डिकोड आप जब करेंगे तो समझ पाएंगे कि शायद बुद्ध की मुस्कान इसलिए है क्योंकि बुद्ध को यह पता चल चुका था कि ये जो मैं है वो एक भ्रम है, और यही मैं जो है वो सारे दुखों का कारण है। जो व्यक्ति जान ले कि मैं एक भ्रम है, कि दुख का कारण अपने भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं। कोई व्यक्ति ये जान ले कि सत्य किसी ईश्वर की दया से नहीं बल्कि अपनी जागरूकता से मिलता है, उसके पास क्रोध के लिए, भय के लिए, शोक के लिए जगह कहाँ बचेगा। तो बुद्ध इसलिए जो है वो शांत थे, और ऐसे में जाहिर सी बात है क्या बचेगा किसी व्यक्ति के पास। शायद बुद्ध की मुस्कान इसलिए है कि जो व्यक्ति जान ले कि मैं एक भ्रम है, दुख का कारण यही मैं है जो उसके भीतर है, सत्य किसी ईश्वर की दया से नहीं बल्कि अपनी जागरूकता से प्राप्त हो सकता है। जाहिर सी बात है ऐसे में किसी व्यक्ति के लिए क्रोध का कोई अर्थ नहीं है, भय का कोई अर्थ नहीं है, शोक के लिए उसके पास जगह नहीं बचेगा। बस एक शांत गहरी मुस्कान बचती है इसके बाद। यह मुस्कान उपेक्षा का प्रतीक है, यानी सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान रहना। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही ताजा है। जागो, देखो, अनुभव करो। किसी की भी बात आंखें मूंद कर मत मानो, मेरी भी नहीं। यह कहने वाले शायद इतिहास के वे एकमात्र धर्मगुरु हैं। इसीलिए बुद्ध को मील का पत्थर कहा जाता है। यात्राओं में तमाम पड़ाव आते हैं, लेकिन मील के पत्थर महत्वपूर्ण होते हैं। बुद्ध एक अनाहत यात्रा है। आज की कोजागरी में बस इतना ही। नमस्कार।